Hello everyone, welcome to Super Kalam. I am your teacher Arpita. Today we are going to conduct a really important class. As you all know, whenever we start our UPSC prelims preparation journey, it is often advised to start with understanding the syllabus, and along with that, we need to also solve the previous year questions or go through the previous year questions once. अब ऐसा क्यों बोला जाता है कि आपको PYQs को रेफर करना ही चाहिए? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेसिकली टेक यू बैक टू द माइंड ऑफ द एग्जाम सेटर. Previous year questions gives you a glimpse of how questions are framed in UPSC. If you are studying a particular chapter, let's say Parliament, after understanding Parliament and its components, it is very important to understand now what kind of questions can be framed from this chapter. सिर्फ पढ़ लेने से ये मत समझिएगा कि काम खत्म हो गया, जॉब इज डन. पढ़ने के बाद रियल जॉब स्टार्ट्स, रियल टास्क स्टार्ट्स व्हेन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम व्हाट यू हैव स्टडीड. एंड आर यू एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम व्हाट यू हैव स्टडीड? दैट इज द रियल टेस्ट. और ये एग्जाम है. जो पढ़ा उसमें से कितना रिकॉल कर पा रहे हो, कितना समझा, वो टेस्ट सॉल्व करके ही समझ आता है. And that is why previous year questions are the correct, you can say, channel through which you can understand this exam, the pattern of this exam, the mind of the exam setter. Now I have certain evidences to prove कि PYQs are the only key through which you can sail through prelims, that questions are repeated from previous year question paper, that the concepts that you are studying in GS, मान लो कोई चैप्टर मिस भी हो गया बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू आप उस कॉन्सेप्ट को मास्टर कर सकते हो. कैसे कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं, थीम्स रिपीट होती हैं, थीम्स बनती हैं. हाउ मॉडर्न हिस्ट्री कैन बी वेल स्टडीड थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आई हैव सम प्रूफ्स एंड एविडेंसेस विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि why PYQs are important, and that is why this session has been created for all of you. Let's get started. देखिए अपना रजिस्टर या एक स्ट्रैटेजी की छोटी सी डायरी बना के रखिए, जहाँ पर ये जितनी भी स्ट्रैटेजी के सेशंस में लेती रहती हूँ, उस पे जो भी आप सीखते हैं वो आप नोट डाउन करते रहें. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. चलो लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग हाउ टू स्टडी PYQs फॉर UPSC प्रीलिम्स. सी व्हेन वी टॉक अबाउट PYQs, तो आपको एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि PYQs आर इम्पॉर्टेंट टू स्टडी बोथ फॉर प्री एंड मेंस. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस के लिए भी उतने ही ज़रूरी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली प्रीलिम्स इज ऑब्जेक्टिव एंड मेंस इज सब्जेक्टिव. दोनों ही तरीके के क्वेश्चन पेपर्स को समझने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है. आज की क्लास में हम क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देने वाले हैं. विल बी फोकसिंग ऑन the role that previous year questions play in prelims, how many questions and what kind of questions are repeated every year, and we will understand the pattern, how to see the pattern of UPSC prelims exam through the previous year questions. मैं आपको ये तक बताने वाली हूँ with examples कि how we can detect which resource is being used by UPSC in framing questions, क्योंकि हम यही चीज़ बार बार मिस आउट कर देते हैं. हमें समझ नहीं आता रिसोर्सेज कौन से पढ़ने चाहिए, विच बुक टू स्टडी, विच NCERT टू स्टडी. एंड व्हेन वी आर कंफ्यूज्ड, व्हेन वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नॉट लुकिंग एट देम, वी गेट कंफ्यूज्ड एंड वहीं पर हमारी आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन हर्ट होती है. What are the types of questions which are asked in by UPSC in prelims? Elimination method कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कितने factual questions होते हैं जहाँ पर direct retention facts का ज़रूरी है, कहाँ पर हम intelligent guess work यूज़ कर सकते हैं. And the last and not the least, we are going to discuss how to practice these previous year questions subject wise or even topic wise. तो ये बहुत ही important part रहेगा क्लास का, जो लास्ट पार्ट है इस पर प्रॉपर फोकस करेंगे. When we talk about previous year questions, as I told you why they are important, हमें पता है कि previous year questions UPSC एग्जाम का माइंड रिफ्लेक्ट करते हैं. You can easily understand how UPSC thinks when you look at the previous year questions. They are the mirror which are reflecting the mind of this exam and the examiner. Now let's further move. सबसे पहले हम शुरू करेंगे रिसोर्सेज से कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन.
I have the NCERT of geography with me. And in the NCERT of geography, we all know, आप चाहो तो ये लिख भी सकते हो. आई एम गोइंग टू शो यू विद प्रूफ, ताकि आपके दिमाग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना क्यों पढ़ना है वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए. When you look at NCERTs, NCERTs are preferable from class 11 to class 12th when it comes to geography, when it comes to economy, when it comes to science and tech, and also when it comes to pol science. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड हिस्ट्री, ये एनसीईआरटीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हियर यू कैन सी चैप्टर 10 एनसीईआरटी क्लास 11th जोग्राफी एनसीईआरटी है, वेयर दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट कोरियोलिस फोर्स. एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की बात हो रही है. कोरियोलिस फोर्स से ही डायरेक्ट रिलेशन हमारे साइक्लोन्स का, एंटी साइक्लोन्स का रहता है. एयर प्रेशर, एयर ग्रेडियंट्स एटसेट्रा, दे आर ऑल रिलेटेड टू दिस फोर्स. एंड आप देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन इन यूपीएससी 2024 वाज आस्क्ड ऑन कोरियोलिस फोर्स. एंड दी स्टेटमेंट्स डायरेक्टली वर टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी. ऐसा भी नहीं है कि स्टेटमेंट ऊपर नीचे किया हो. डायरेक्ट टॉपिक एंड डायरेक्ट स्टेटमेंट्स वर टेकन फ्रॉम दी एनसीईआरटीज. दैट इज व्हाई इट इज सेड, इवन दी टॉपर्स रिकमेंड कि कम से कम एनसीईआरटीज को हमको 3 बार तो पढ़ के जाना ही चाहिए. 3 रीडिंग्स आर अ मस्ट when it comes to NCRTs. और अगर आप NCRTs की रीडिंग्स अच्छे से कर लेते हो, then trust me, it becomes really easy for all of you to cover half of the questions in geography when it comes to prelims examination. यहाँ मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ क्वेश्चंस जो आ रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज द सोर्स दैट आई एम टेलिंग यू, एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर डायरेक्ट क्वेश्चंस, कहीं घुमाकर कॉम्प्लेक्स करके नहीं किया. आई विल गिव यू second important example of direct question being taken from NCERT. This is the history NCERT class 12th, where they are talking about the permanent settlement system, the Ryotwari system, the Zamindari system. And here you will see every year there is a question on permanent settlement or Ryotwari settlement. Direct again question has been taken from the NCERT with reference to the revenue collection. Cornwallis consider the following statements. अब देखो यहाँ पर आप easily elimination method भी लगा सकते हो, बिकॉज जब भी क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं कि आइदर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट और सेकंड, और बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट. यहाँ पर आप easily, अगर if your factual information when you have studied NCERT, you have revised NCERT, you can easily use elimination method between the two statements and you can mark the answer. रेवतवारी सेटलमेंट एंड परमानेंट सेटलमेंट के ऊपर क्वेश्चन था, डायरेक्ट लिया गया है. कमिंग ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. देखो ये तो मैंने आपको बताया कि आपके की सोर्सेज एनसीईआरटी से स्टार्ट होते हैं. Always remember this, they start from the NCERT and students miss this at the very early stage of their preparation. तो यहाँ पर मैंने जो आपको एनसीईआरटी की लिस्ट लिखवाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लास 11 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमी, ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना. Now coming on to the next source used by UPSC which is reflected in the previous year questions. यहाँ आप देखोगे डायरेक्ट करंट अफेयर्स एज सोर्स. तो यहाँ पर मैं वीकेंड डेली वीकेंड न्यूज़ एनालिसिस की क्लासेस कंडक्ट करती हूँ ऑन सुपर कलाम. एंड हियर इन द न्यूज़ एनालिसिस क्लास आई कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, ईदर फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, दैट टू ऑन अ वीकली बेसिस. तो मंडे से सैटरडे जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हम कवर करते हैं. इन 2024 वी कवर्ड अगेन द न्यूज़ एनालिसिस on our channel. In 2024 prelims, direct question from the Indian flying fox that we studied in the newspaper, which were seen in Kerala, because Nipah virus outbreak Kerala में हो रहा है. The direct question came in prelims. और ऐसा एक बार नहीं है, this happens every year. So the current affairs source that students are always asking for कि मैम current affairs कहाँ से पढ़े जाएं. The current affairs source is the newspaper. Specifically अगर हम बात करें, we have seen the Hindu newspaper. If you are reading the Indian Express, that is also equally okay. Why? Because current affairs दोनों में ही repeat होते हैं, एक दिन का ही gap होता है. If there are certain articles which are not reflected in Hindu newspaper today, and they are reflected in Indian Express, तो कल वो Hindu newspaper में भी आ जाएंगे. तो शफलिंग होती रहती है. बट चूज एनी वन न्यूज़पेपर, प्रेफरेबली आई चूज हिंदू न्यूज़पेपर बिकॉज आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड कि डायरेक्ट टॉपिक्स हैव बीन पिक्ड अप इन द प्रीलिम्स फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, जो इवन इंडियन एक्सप्रेस में नहीं आए हैं. तो इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, हिंदू न्यूज़पेपर इज अ मस्ट. इसको पढ़ना, इसके
की टॉपिक्स को उठाकर उनके ऊपर छोटे शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आई एम नॉट टेलिंग यू मेक नोट्स डेली, नहीं, और मेक राइट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम द न्यूज़पेपर, नहीं। एज यू कैन सी दीज आर माई नोट्स. I have not covered entire paragraph from the newspaper, not copied entire paragraph. जो important है, relevant है, for example in this article निपा वायरस was mentioned, मैंने निपा वायरस पे एक छोटा सा नोट बनाया. In this article Indian flying fox was mentioned, मैंने उसके ऊपर एक छोटा सा नोट बना लिया. And see that note helped me, मैंने वोमेन की कैटेगरी पढ़ी थी, यही हेल्प हो गई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच द आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर. नाउ करंट अफेयर का एक और सोर्स है, नॉट जस्ट द हिंदू न्यूज़पेपर बट ऑल्सो द पीआईबी वेबसाइट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. मैंने ये पर्सनली नोटिस किया है. So in 2024 you will see that there was a question on Operation Sadbhavana, and in the month of February 2023 there was an article, there was a notification by Ministry of Defense on Operation Sadbhavana in Ladakh. तो यहाँ आप देखोगे पीआईबी वेबसाइट से मैंने, एंड दिस वाज नॉट कवर्ड वेरी इंस्टेंटली इन द न्यूज़पेपर. ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूज़पेपर को ही यूज किया जाता है. गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट वेबसाइट्स आर आल्सो यूज्ड बाय यूपीएससी बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट एग्जाम, राइट. तो ये पॉइंट पर्टिकुलरली जब मैंने पढ़ा, आई कुड इजीली रिलेट इट विद दिस क्वेश्चन ऑपरेशन सद्भावना. यहाँ पर आप देखोगे इन पीआईबी द नोटिफिकेशन क्लियरली मेंशन्ड इन विच स्टेट ऑपरेशन सद्भावना इज बीइंग लॉन्च्ड and why it is being launched. So another source for preparing for prelims which is derived from the PYQ is PIB website. Please underline it, write it down. Hindu newspaper and PIB website, ये दो sources हैं जो कि आपके current affairs की सारी problem को cover कर देंगे. On a weekend basis you can cover the Hindu newspaper with me here on this channel, and how to make notes also I've told you. की टॉपिक्स को उठाओ न्यूज़पेपर से, उनके ऊपर शॉर्ट नोट्स थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करके बनाओ, एंड इवन इफ निपा वायरस रिपीट्स इन द न्यूज़पेपर और ऑन पीआईबी यू स्टिल हैव योर नोट्स. आपको बार बार मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. दिस इज वन टाइम एफर्ट. Even if you have made notes on Operation Sadbhavna, again if it is repeated in news, you don't have to make notes. Why? Because once you have invested your time and effort in making the notes, अब ये टॉपिक आपका कंप्लीट है. ये फायदा होता है नोट मेकिंग का, और इस तरीके से नोट्स को अरेंज करके बनाया जाता है. एक बार कोशिश करके देखना. विदाउट पुटिंग इन एफर्ट्स डू नॉट गेट ओवरवेल्म्ड और एंग्शियस और फियरफुल. जब तक आपने अपना 100% नहीं दिया इस प्रोसेस में, तब तक घबराना वेस्ट ही है ना. और आप कैसे 100% दे सकते हो? इफ यू नो द राइट सोर्सेज, इफ यू विच इज द PYQ. अब एक और सोर्स मैं आपको बताती हूँ विच आई हैव डिराइव फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एवरी ईयर क्वेश्चन इज रिपीटेड. कहाँ से? एम लक्ष्मीकांत, द लेटेस्ट एडिशन, चैप्टर नंबर 1 is very important. It talks about all the important acts, legislations passed before independence and after independence, whether it is Act of Good Government, whether it is Charter Act, whether it is the Councils Act, Government of India Act, Indian Independence Act, कंपनी रूल और क्राउन रूल में ये चैप्टर, पूरा चैप्टर 1 डिवाइडेड है. अगर आपने इसको कम से कम 2 बार रिवाइज कर लिया, देन ट्रस्ट मी, आराम से 10 to 15 मार्क्स आप प्रीलिम्स में अपने सेव कर सकते हो इन इंडियन पॉलिटी एज वेल एज इन हिस्ट्री ऑल्सो. एंड दिस इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ द क्लासेस दैट आई टुक ऑन इन दी फोकस बैच. यहाँ पर मैंने प्रॉपर कंपनी और क्राउन रूल को डिवाइड करके पढ़ाया था विद द हेल्प ऑफ माई नोट्स, एंड डायरेक्ट क्वेश्चन केम हियर. अगेन यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड इजीली यूज किया जा सकता है. सो आई हैव टोल्ड यू सो फार हाउ मेनी रिसोर्सेज. जल्दी से हम समराइज करते हैं. फॉर करंट अफेयर्स अगर हम देखें तो वी हैव डिराइव्ड 2 resources from previous year questions, the Hindu newspaper and the PIB website. When it comes to the static GS part, static GS की अगर हम बात करते हैं तो we have come to basic NCERTs class 11 to 12th. When it comes to pol science, or is it geography, or is it Indian economy, साइंस की NCERTs के लास्ट के 4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बायोलॉजी के. एंड देन वी हैव ओवर हियर हिस्ट्री. ओके, हिस्ट्री में मैं आपको वैसे रेफर करूंगी तमिलनाडु की क्लास 11-12 की बुक्स, बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं स्पेसिफिकली मिडिवल हिस्ट्री के लिए. देन अगर हम स्टैटिक सोर्स की बात करें, देन वी हैव ओवर हियर एम लक्ष्मीकांत बुक फॉर पॉलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट.
स्पेक्ट्रम की जो किताब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मॉडर्न हिस्ट्री. एंशियंट एंड मिडिवल के लिए एनसीईआरटीज आर इनफ. प्लस गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर एंशियंट एंड मिडिवल बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. ओके, 11th 12th की तमिलनाडु एनसीईआरटी, इफ यू आर नॉट स्टडिंग द एनसीईआरटीज देन तमिलनाडु की स्टेट बोर्ड बुक्स आप 11th 12th की पढ़ सकते हो इस केस में. अगर आप बात करते हो लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमी, तो आइदर रमेश सिंह सर्स बुक और संजीव वर्मा सर्स बुक, एनी वन बुक यू कैन रेफर टू फॉर दैट. ज्योग्राफी के लिए तो आई विल जस्ट रिकमेंड यू दी एनसीईआरटीज अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अपने आप अपने रिसोर्सेज को ना बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है बिकॉज व्हेन वी लुक एट प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर यू विल सी दैट रिसोर्सेज आर वेरी डायरेक्ट. नाउ आई विल टेल यू एंड गिव यू द एग्जाम्पल हाउ टॉपिक्स आर रिपीटेड. और टॉपिक कैसे रिपीट होते हैं मैं बताती हूँ. यहाँ पर आप देखो, चार्टर एक्ट 1813 क्वेश्चन केम इन 2018 जिसके अंदर एक ऑप्शन था चार्टर एक्ट 1813 का. From the options itself, questions are repeated the next year. This is another interesting pattern that I have noticed. जो भी ऑप्शंस दिए होंगे उसमें से अब फॉर एग्जाम्पल दे कैन इवन आस्क क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर ऑन ओरिएंटलिस्ट एंड एंजेलिसिस्ट कंट्रोवर्सी. So whenever you are solving a previous year question, solve स्टडी अबाउट द ऑप्शंस ऑल्सो. अगर मान लो एक ऑप्शन करेक्ट है, बाकी दो ऑप्शन के ऊपर भी नोट्स बनाओ, इनको भी पढ़ो. यू नेवर नो नेक्स्ट ईयर फ्रॉम दीज वन ऑफ दीज ऑप्शंस वन क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड. 2018 में ऑप्शन था चार्टर एक्ट 1813, 2019 में उसी के ऊपर एक प्रॉपर क्वेश्चन बना दिया. तो आई एम here trying to help you out in understanding every secret of prelims lies in solving the PYQs. अगर आपने previous 10 years के questions भी बहुत शिद्दत से नेक्स्ट कुछ मंथ्स 4-5 मंथ्स लगाकर रिवाइज किए, री रिवाइज किए, तो ट्रस्ट मी आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो नेक्स्ट लेवल पर होगा. You will not require any other help from any other resource or source if you are just focusing and sincere about the previous year questions. आपका half of the GS syllabus ही prepare हो जाता है previous year questions के through. Another example I'll show you. Fundamental rights, DPSP, fundamental duties. This is UPSC's favorite topic जो हर साल repeat होता है. एंड स्पेसिफिकली अगर हम आर्टिकल की बात करें ना तो यूपीएससी ऑलवेज रिपीट्स वन क्वेश्चन ऑन आर्टिकल 21 एवरी ईयर. और आर्टिकल 21 आप देखोगे ऑप्शंस में भी है. ठीक है, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल दैट यू नीड टू रिमेंबर. ये है आर्टिकल जो आपको बहुत शिद्दत से पढ़ने हैं. फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है चाहे कुछ हो जाए. सो हियर यू विल सी articles, fundamental rights, DPSPs, they are being repeated. This is the theme when it comes to polity. इस तरीके से थीम देखनी है आपको कि किस टॉपिक पे रिपीटेड बेसिस पे क्वेश्चन हर साल आ ही रहा है. So we have understood the resources, the types of questions and the theme. हमने करंट अफेयर्स भी देख लिया. This is why PYQs are important. Now I'll tell you how you can practice PYQs. हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? How to practice them. The answer is quite simple. मैं बताती हूँ कैसे. For example, today you have studied the chapter on, let's say, inflation. ठीक है, आज आपने inflation पढ़ा in Indian economy. Now, do not think after studying inflation we'll switch on to the next chapter. Then after covering the entire economy, we will start solving the PYQs. नहीं, ऐसे नहीं करना. After studying each and every topic, try to solve PYQs on it. Now, searching PYQs on specifically inflation will become very tedious task. इतने सारे क्वेश्चन पेपर हैं, सिर्फ इन्फ्लेशन से PYQ निकालना तो बहुत मुश्किल है. तो I have a very important trick for you. Now, when we talk about practicing previous year questions topic wise, here comes the role of Super Kalam. Whenever you are completing a target or a topic, what you can do is, आप यहाँ पर simply लिखोगे, simply that give me PYQs on inflation. Because you have prepared the topic on inflation, आप सीधा लिखो give me PYQs on inflation. And here Super Kalam will help you solve the previous year questions on only inflation with the example कि ये कौन से ईयर में पूछा गया है. For example, prelims 2015 में question was asked, 2013 में question was asked, then उसके बाद 11, 2013 again. So 2013 में there were two questions on previous year on inflation, 2020, and this is not it.
जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हो, कीप यू कैन से रजिस्टर विद यू, अपने साथ एक रजिस्टर रखना है जहां पर आप अपने स्कोर्स को लिखोगे, ठीक है, एंड अपने प्रोग्रेस यहाँ पर देखते जाओगे कि टुडे द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई हैव प्रैक्टिस, बेस्ड ऑन दैट व्हाट इज माय एक्यूरेसी परसेंटेज। दिस विल हेल्प यू मॉनिटर योर प्रोग्रेस डे बाय डे। तो आपको समझ आएगा कि आज मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ या कितना पीछे जा रहा हूँ। So this is why practicing previous year question is very very important, because you do not get to just practice the questions, बल्कि आप ये भी समझते हो कि यूपीएससी का दिमाग कैसे काम करता है, जब आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ रहे हो वो उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में कैसे मोल्ड करेगा। So I wanted to help you out in understanding why previous year questions are important. I hope I was successful in sharing this information with you. Now, even after this, if you have any doubt, any dilemma, any confusion, you can reach out to me through the comment section. चलिए, now go and practice today. जो भी आप whatever topic you are studying today, do not forget to practice previous year questions on it, and then only jump on to the next topic. Thank you everyone.